ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अवतार का आगमन अक्सर एक नए युग का प्रारंभ सूचित करती हैं। इतिहास के इस विशिष्ट कालखंड में अवतार के आगमन के पश्चात एक प्रचंड बहुत सुंदर ऐसी सांस्कृतिक एक पुनर्जागरण होता है। एक नई संस्कृति का जैसे उदय होता है, ए काइंड ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, एक नई संस्कृति। और इस नई संस्कृति का जो स्फूर्ति स्थान होता है वह अवतार का जीवन होता है। अवतार का जीवन जो बड़ा ही अभिनव, स्फूर्तिदायी, नई कल्पना, नई भावना, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी पुराना कुछ तोड़-मोड़ नया अवतार नहीं करता। और ये जो एक नवीन लीला भगवान परब्रह्म नर रूप धारण करते हुए जगत उद्धार का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए वे जो यह एक मधुर लीला करते हैं, तो इस मधुर लीला में उनके भगवान के इस नर रूप धारण करने में, उनके इस प्रागट्य में क्या सभी लोग संसार के एक ही समय आकृष्ट होते हैं? तो ऐसा लगता है कि एक ही समय आकर्षित लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन समाज में कुछ ऐसा पुनर्जागरण निश्चित, सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित, जहाँ एक और हम देखते हैं कि समाज में विचारवंत ज्ञानी जो बुद्धिवादी होते हैं, जहाँ साहित्य चर्चा एक तर्कयुक्त भावना, अर्थात अंग्रेजी में जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा समाज होता है जिसमें पावर ऑफ रीजनिंग बड़ी प्रबल होती है, जिसके आधार से उनका दैनंदिन जीवन परिचालित होता सा नज़र आता है। तो एक तरफ यह बुद्धिवादी जीव समाज का एक अंग, तो दूसरी तरफ भक्ति और श्रद्धा को लेकर चलने वाला एक दूसरा समाज का प्रवाह। और तीसरा जो प्रवाह होता है, जो शायद इन दो प्रवाहों से अगर तुलना की जाए तो काफ़ी बड़ा होता है, जो विशेष रूप से एक तरह से संपूर्ण रूप से भोगवादी होता है, विलासिता में डूबा हुआ होता है। और एक चौथा प्रवाह भी होता है जहाँ हम देखते हैं कि समाज के कुछ लोग, उनका भगवान पर विश्वास तो है, आध्यात्मिक उन्नति की बात उन्हें मंजूर भी हैं, लेकिन उसी प्रकार आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक स्पृहा का प्रभाव जैसे उनके मन पर, उनके जीवन पर हम देखते हैं, उसी तुलना में उतने ही बराबर शक्ति सामर्थ्य के साथ सांसारिक आकर्षण भी उन लोगों में उतना ही सक्रिय नज़र आता है। तो इस तरह से एक तरह से ग्रॉस अगर हम समाज का
एनालिसिस करें तो इस प्रकार के 4 प्रकार हमको बहुत ही सहज नज़र आ जाएंगे। लेकिन अवतार का ये जो आगमन है, यह आगमन इन चारों प्रकार के जो लोग हैं उन सभी का मन तृप्त करता है। इन 4 समाज के ये जो 4 प्रधान अंग मान लीजिए आप, तो इन 4 प्रधान अंगों में से सभी लोग एक ही समय है अवतार की तरफ आकृष्ट होते हैं। ऐसा अगर कहें तो बहुत मेरी दृष्टि से तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, इस 4 ही अंगों में से कुछ न कुछ लोग जरूर अवतार की लीला की ओर, अवतार के दिव्य चरित्र की ओर आकर्षित होते हैं। गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। अर्थात नाहं प्रकाश सर्वस्य, मैं भगवान जो जन्म मरण से रहित हैं, अजय है, अविनाशी हैं, ऐसा होने पर भी प्रकट होते हैं और प्रकट होकर अपनी लीला करते हुए अंतर्धान भी हो जाते हैं। अज अर्थात अजन्मा रहता हुआ भी यह परब्रह्म अवतार लेते हैं और शास्त्र उसका वर्णन अव्ययात्मा ऐसा करता है, लेकिन फिर भी नर रूप धारण करके आते हैं और अंतर्धान भी हो जाते हैं। यह परब्रह्म का लीला करना है। अर्थात जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य का अस्त भी होता है, लेकिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का यह जो अंतराल है, ठीक उसी तरह परब्रह्म जब नर रूप धारण करके आते हैं तो उनकी यह जो लीला है, अंतर्धान होने तक की जो उनकी जो लीला है, उनका ये जो जीवन यापन करना है, ये कहीं जंगल में नहीं होते। अक्सर अगर आप राम जी का चरित्र देखें, श्री कृष्ण देखें, तो या तो भगवान बुद्ध कुछ काल के लिए एकांतवास में जंगल में जरूर साधन भजन के लिए थे, लेकिन बाद में वे समाज के साथ घुल मिल भी रहे थे। उनसे मेल मुलाकात करते हुए समाज में जागरण लाते हुए भी हम देखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अवतार का यह लीला या अवतार का यह सुंदर जीवन, सुदीर्घ जीवन, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का एक तरह से, तो बहुत से लोग निश्चित रूप से अवतार की इस लीला की ओर आकर्षित होते हैं और विशेषतः जिनकी एक अपूर्व हृदय की संवेदनशीलता रहती है। देखिए, श्री रामकृष्ण देव की लीला का अगर हम अध्ययन करें तो अगर श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी अंतरंग शिष्यों को ही अगर हम लेते हैं तो देखिए, एक तरफ विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद, जो हमको ऊपर ही ऊपर अगर विवेकानंद जी का चरित्र अध्ययन करें तो निश्चित रूप से जब तक परीक्षा लेकर सुयोग्य पद्धति से उनके तर्कयुक्त मन को तृप्ति नहीं होती, तब तक वे किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते थे। तर्कयुक्त युक्ति संगत ही बात होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी और ब्रह्मानंद जी आसपास ही श्री श्री ठाकुर के संपर्क में आए। दोनों का जन्म भी अगर देखें तो 1863
1863। मज़े की बात यह है कि जहाँ स्वामी विवेकानंद जी को श्री रामकृष्ण देव को अवतार के रूप में स्वीकार करने में संपूर्ण रूप से में एक समय देना पड़ा, या एक समय व्यतीत हो जाने के बाद ही, परीक्षा लेने के बाद ही श्री रामकृष्ण देव को स्वामी विवेकानंद जी ने साक्षात भगवान अवतार मानकर स्वीकार किया, वही अगर आप स्वामी ब्रह्मानंद जी का राखाल महाराज का चरित्र पढ़ें तो राखाल महाराज ठाकुर के पास आए और ठाकुर के बन गए और ठाकुर को संपूर्ण रूप से अपने जीवन का उद्देश्य मानकर समर्पित हो गए। तो यह जो श्री रामकृष्ण देव के अपूर्व जीवन को हम देखते हैं तो बहुत ही संवेदनशील ऐसे जो व्यक्ति हैं, विशेष रूप से जिनके अंतःकरण में आध्यात्मिक संवेदनशीलता सक्रिय नज़र आती हैं, उन्हीं में से एक जिनका नाम है अक्षय कुमार सेन। अक्षय कुमार सेन जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव के मनोहर और सुंदर जीवन को लेकर एक सुदीर्घ जीवन काव्य की रचना की, जिसका नाम है श्री श्री रामकृष्ण पूंथी, जिसका गुजराती अनुवाद भी आज उपलब्ध है। तो ये अक्षय कुमार सेन ये श्री श्री ठाकुर की ओर आकर्षित जितने भी उस समय के लोग थे उनमें से एक प्रधान थे। और जैसा मैंने कहा कि अवतार के साथ में उसके कुछ विशिष्ट भक्त भी जन्म ग्रहण करते हैं। गिरीश चंद्र घोष के जीवन में विश्वास की प्रधानता, बलराम बसु के जीवन में सेवापरायण भावना की प्रधानता, नाग महाशय के जीवन में ज्ञान मिश्रा भक्ति की प्रधानता, तो हर एक के जीवन में, महेंद्रनाथ गुप्त के जीवन में प्रहलाद भाव, ज्ञान भाव, उसकी प्रधानता, तो अक्षय कुमार सेन के जीवन में एक दीन भक्त कैसा होता है, उसका भगवान के प्रति कैसी भावना होती है, भगवान को लेकर वे कैसा अपना दैनंदिन जीवन यापन करते हैं, यह सभी बातें अक्षय कुमार सेन का चरित्र अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। अक्षय कुमार सेन का जन्म 1854 में बांकुड़ा जिला, जो पश्चिम बंगाल में है, बांकुड़ा जिले में मैनापुर नाम के एक छोटे से गांव खेड़े में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम हलदर सेन और माँ का नाम विधुमुखी देवी। और वैसे अक्षय कुमार, उनका जन्म वैसे एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था, और जिसकी वजह से आजकल की भाषा में जिसे हम हायर एजुकेशन कहते हैं, तो ऐसा हायर एजुकेशन अक्षय कुमार उनको प्राप्त नहीं हो सका था। घर की परिस्थिति वैसी नहीं थी, और वैसे देखा जाए तो गांव खेड़े के उन्मुक्त वातावरण में ही अक्षय कुमार बड़े हुए। गांव के उस छोटे से विलेज में जो कोई स्कूल रही होगी, उसी स्कूल से उनको जो कुछ शिक्षा प्राप्त करनी थी वह उन्होंने प्राप्त भी की। उनके पूर्व जीवन के बारे में वैसे बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बस उनका जो कुछ जीवन चरित्र उपलब्ध होता है उससे ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से सामने आती है कि वे स्वभाव से बड़े विनम्र थे। बचपन से ही कृष्ण भक्ति उनके जीवन में थी, और उनकी पहली पत्नी का निधन भी हो जाने के बाद
उन्होंने दूसरा विवाह किया था और उन्हें 2 लड़के और 1 कन्या का संतान प्राप्ति हो गई थी। जैसा अभी मैंने कहा कि बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म, और इस गरीबी के कारण ही अपना गांव, छोटा सा विलेज, छोटा सा खेड़ा, उसको छोड़कर अक्षय कलकत्ते में आकर नौकरी की खोज में, अर्थार्जन की खोज में उनको आना पड़ा, मजबूरन आना पड़ा। वैसे उनका मन तो गांव खेड़े की तरफ ही बड़ा आकर्षित रहता था, लेकिन हाँ, इंसान को ज़रूरत क्या क्या नहीं करवाती। तो गरीबी के कारण अपना गांव छोड़कर अक्षय कलकत्ता आ गए और जोड़ा साँको, यह जो रविंद्रनाथ टैगोर जिनका पुश्तैनी मकान जहाँ जोड़ा साँको में है, तो इस टैगोर परिवार में, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप सभी लोग जानते हैं, उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इस टैगोर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, तो उनको एक शिक्षक की ज़रूरत थी। तो अक्षय कुमार सेन वहाँ उन बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे आजकल की भाषा में कोचिंग देने के लिए, तो शिक्षक के रूप में वे टैगोर परिवार में संयुक्त हुए। नौकरी चालू हो गई। देवेंद्रनाथ मुजुमदार, जिनका चरित्र हम देख चुके हैं, जो श्री रामकृष्ण देव के बहुत अच्छे भक्त थे, तो देवेंद्रनाथ मुजुमदार भी जोड़ा साँको में टैगोर परिवार में ही, उनके स्टेट में ही काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। तो देवेंद्रनाथ मुजुमदार और अक्षय कुमार सेन एक ही इमारत में उनका कर्म क्षेत्र था। अक्षय कुमार जो थे, उनको एक न्यूनगंड था। न्यूनगंड का मतलब होता है ए काइंड ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कभी कभी किसी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो कभी किसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो अक्सर अक्षय कुमार सेन जो थे, वे अपने, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक गरीब परिवार का हूँ, देखने में मैं सुंदर नहीं हूँ। एक शब्द है, मुझे पता नहीं गुजराती में वह शब्द इस्तेमाल होता है या नहीं, लेकिन मराठी में तो ज़रूर वह इस्तेमाल होता है, और वह शब्द है कुरूप। अर्थात सुरूप और कुरूप, देखने में सुंदर उसको सुरूप कहते हैं, और जो देखने में सुंदर नहीं है, काला कलूटा है, वो कुरूप कहलाता है। तो अक्षय कुमार सेन को बार बार अपने मन में यह लगता था कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक बहुत गरीब परिवार का हूँ, गांव खेड़े का हूँ, देखने में भी मैं सुंदर नहीं हूँ। और इसी वजह से देवेंद्रनाथ वहीं कामकाज करते हुए भी उनके साथ बहुत घनिष्ठता बनाने का या परिचय बढ़ाने का साहस अक्षय कुमार को नहीं हो रहा था। इतना ही नहीं, तो उन्हें बार बार यह भी लगता था कि देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑफ कोर्स रविंद्रनाथ टैगोर उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन इस टैगोर परिवार ये बड़ा कुलीन परिवार हैं, बहुत बड़ा परिवार, सुसंस्कृत और सुशिक्षित परिवार हैं, तो इस परिवार में रहने लायक मैं नहीं हूँ। ऐसी एक काइंड ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर अक्षय कुमार सेन बंधे हुए थे। अक्षय कुमार श्री कृष्ण जी की दीन भाव से उपासना किया करते थे, और श्री श्री रामकृष्ण देव से उनका परिचय होने के पहले ही
उनके कुलगुरु के द्वारा उनको मंत्र दीक्षा प्राप्त हो गई थी। और ऐसा वर्णन आता है कि एक रात को जब वे गंगा जी के किनारे जब ध्यान अक्सर किया करते थे, तथापि कुलगुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा हुई है, गंगा जी के किनारे जब ध्यान की साधना भी नियमित रूप से किए जा रहे हैं, तथापि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे अभी तक भगवत दर्शन नहीं हुआ। यह बात जब वे महसूस करते हैं तो वे बड़े निराश हो जाते, बड़े हताश हो जाते थे। देखिए, ये जो वर्णन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक प्रमुख कारण यह भी है। वैसे हम लोग भगवत प्राप्ति की कामना भी रखते हैं। बहुत से हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी न किसी गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं और अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार साधन भजन बड़ी उत्साह के साथ प्रारंभ भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कोई भी आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होती, फलस्वरूप मन उदास होने लगता है और साधन भजन को लेकर प्रारंभ में जो उत्साह था और उस उत्साह के बलबूते जो एक प्रकार की जीवन में साधन भजन में नियमितता, रेगुलरिटी रहती हैं, एक निष्ठा रहती है, एक श्रद्धा रहती है, विश्वास रहता है, जैसे इन सभी बातों की जो ग्रिप होती है, उसकी जो पकड़ होती है हमारे मन पर, हमारे जीवन पर, कुछ भी आध्यात्मिक अनुभूति मुझे नहीं हो रही है, यह भावना इन सभी बातों की जो ग्रिप है, पकड़ होती हैं, उसको ढीली कर देती हैं। फलस्वरूप आजकल एक शब्द बड़ा इस्तेमाल होता है, डिप्रेशन। तो वैसे समाज में बहुत बार भौतिक बातें प्राप्त नहीं हुई तो मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है, यह तो हम समाज में भली भांति देखते हैं। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी साधन भजन करते हुए मुझे कुछ भी आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो रही है, यह बात, यह विचार कभी कभी साधक को बहुत हताश, निराश कर देता है। और साधन भजन में हताश या निराश हो जाना अपने आप में एक बड़ी बाधा हो जाती है। एक दिन सामने के जो बरामदा होता है, सामने घर के, पुराने ज़माने में तो खास करके हुआ करता था, आजकल तो फ्लैट संस्कृति आ गई हैं, लेकिन सामने जो बरामदा था वहाँ देवेंद्रनाथ मुजुमदार और धीरेन्द्र नाम के टैगोर परिवार के एक युवक दोनों ही बैठकर शायद हुक्का पी रहे थे और दोनों आपस में, देवेंद्रनाथ मुजुमदार और धीरेन्द्र बाबू जो टैगोर परिवार के एक तरुण युवा थे, तो वे दोनों आपस में श्री श्री रामकृष्ण देव अर्थात परमहंस देव के बारे में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। और आजकल की यही भाषा में जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं ओहर हियरिंग, तो उनका यह जो ठाकुर को लेकर, परमहंस देव को लेकर जो संवाद हो रहा था, वह अक्षय कुमार सेन ने सुन लिया और वह सुनकर उनमें एक जिज्ञासा का जागरण हुआ। वह श्री रामकृष्ण देव के बारे में और अधिक जानने के लिए उनके अंतःकरण में इच्छा जागृत हो गई और उनको यह महसूस हुआ, वो जो संवाद देवेंद्रनाथ मुजुमदार और धीरेन्द्र बाबू का जो संवाद, उसको सुनकर भी शायद अक्षय कुमार सेन में इतना महसूस हुआ या इतनी जानकारी हुई कि श्री श्री रामकृष्ण देव को
ईश्वर साक्षात्कार हुआ है और वे दूसरों को ईश्वर साक्षात्कार करवा दे सकते हैं, वह सामर्थ्य उनमें है। यह बात जैसे अक्षय कुमार सेन उनको महसूस हुई। और एक दिन देवेंद्रनाथ मुजुमदार, ये मैं बार बार देवेंद्रनाथ मुजुमदार यह पूर्ण नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अक्षय कुमार सेन टैगोर परिवार में शिक्षक का काम कर रहे थे और टैगोर परिवार के प्रमुख सदस्य, उनका नाम भी देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, तो कहीं कन्फ्यूजन न हो जाए इसलिए तो देवेंद्र बाबू अर्थात देवेंद्रनाथ मुजुमदार, उनको अक्षय कुमार सेन ने अकेला बैठा हुआ देखा और अकेला बैठा हुआ है ऐसा देखकर वे थोड़ा साहस करके उनके पास चले गए और उन्होंने कहा कि मैंने आपको परमहंस देव के बारे में बोलते हुए सुना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये रामकृष्ण परमहंस कहाँ रहते हैं? कृपया आप मुझे ये बता दीजिए वो ठिकाना। शायद आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कितनी छोटी सी बात अक्षय कुमार सेन देवेंद्र बाबू को पूछ रहे थे। देवेंद्र बाबू अक्षय की यह बात सुनकर उनका जवाब न देते हुए उन्होंने कुछ उपहास से कहो या कुछ क्रोधित होकर होगा, समथिंग इन जिसको अंग्रेज़ी में हम कह सकते हैं इन ए इरिटेटिंग टोन, कि वो सब जानकर आपको क्या लाभ होने वाला है, क्या ज़रूरत है आपको वो सब जानने की। तो देवेंद्र बाबू का यह उत्तर सुनकर अक्षय कुमार सेन को बहुत बुरा लगा और उनकी एक तरह से देवेंद्रनाथ मुजुमदार उन्होंने ठीक जवाब नहीं दिया। फलस्वरूप अक्षय कुमार सेन के अंतःकरण में ठाकुर से मुलाकात करने की, उनके बारे में अधिक जानने की उत्कंठा तीव्र हो गई और उसके बाद में उन्होंने धीरेन्द्र बाबू से भी वार्तालाप किया और उनके द्वारा उनको ये पता हो गया कि श्री श्री रामकृष्ण परमहंस अर्थात भविष्य में जिनको वे भगवत स्वरूप जानने वाले हैं, वे श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में रहते हैं। यह अक्षय कुमार सेन को पता हो गया। देखते देखते 6 महीने निकल गए और 6 महीने तक लगातार, वैसे अक्षय कुमार सेन तुरंत दक्षिणेश्वर श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाए शायद, लेकिन 6 महीने तक लगातार अक्षय बाबू के मन में, बुद्धि में चिंतन चालू था बस भगवान श्री रामकृष्ण देव का। वैसे वे बहुत छोटे गांव से आए थे कलकत्ते में, तो उनको दक्षिणेश्वर कहाँ है, किस दिशा में है, यह सब कुछ उसकी जानकारी भी नहीं थी। मन ही मन वे सोचने लगे कि अगर मुझे श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए जाना है तो मैं कैसे जाऊं, कौन मुझे सही राह दिखाएगा या कौन मुझे ले जाएगा ठाकुर के पास। तो उनके मन में आया कि देवेंद्रनाथ मुजुमदार ही मुझे ठाकुर के पास ले जाने में मदद कर सकते हैं, और इसीलिए अक्षय कुमार सेन उन्होंने मन ही मन बात ठान ली कि वे देवेंद्र बाबू से परिचय बढ़ा देंगे, उनसे मैत्री करेंगे और उनकी मर्जी संपादन करेंगे। देवेंद्र बाबू रोज़ सुबह उठकर हुक्का पिया करते थे,
तो इसीलिए देवेंद्र बाबू सुबह उठने के पहले ही अक्षय बाबू जल्दी उठ जाते थे और उनके लिए सुगंधी तमाकू का हुक्का रेडी करके रखते थे। और हुक्का रेडी करने के बाद उसके ऊपर एक जलता हुआ कोयला रखना पड़ता है ताकि वह हुक्का, वो तमाकू का धुआं, उसका आस्वाद लिया जाए। और ऐसा हुक्का पूरा रेडी करके अक्षय कुमार देवेंद्र बाबू के कमरे के सामने वह रख दिया करते थे। और देवेंद्र बाबू भी अपनी पसंद का हुक्का ऐसा एकदम रेडीमेड मिल जाता है, यह देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। और धीरे धीरे देवेंद्र बाबू को ये महसूस होने लगा कि अच्छा, कौन मेरे लिए ये रोज़ हुक्का रेडी करके रखता है। वे बहुत खोजने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अक्षय कुमार सेन उनके पकड़ में नहीं आ रहे थे। ऑफ कोर्स कितने दिन ऐसा चलेगा। एक दिन उन्होंने, देवेंद्र बाबू ने यह जान ही लिया कि यह हुक्का रेडी करके रखने का काम अक्षय कुमार कर रहे हैं। तो उन्होंने अक्षय बाबू को उसका कारण पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप क्यों मेरे लिए रोज़ हुक्का रेडी करके रखते हैं। तो अक्षय कुमार सेन ने देवेंद्र नाथ मुजुमदार को कहा कि महाशय, आप कृपा करके मुझे श्री श्री रामकृष्ण देव के पास क्या ले जाएंगे। तो अक्षय कुमार सेन की यह नम्रता और प्रामाणिक भावना देखकर देवेंद्र नाथ मुजुमदार बड़े ही प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आपको श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर ले जाऊंगा। तो आज बस अक्षय कुमार सेन की कहानी यहीं हम रोकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।